हाँ जी, हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर 51 नंबर। तो प्रक्षेप्य गति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो केस कर लिए हैं, एक तो धरातल से प्रक्षेपण और किसी ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण। इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है। आज मैं केस करने जा रहा हूँ जी, केस नंबर 3। आज का पूरा लेक्चर इस केस 3 पर रहेगा। केस 3 क्या है जी? केस 3 है जी, किसी ऊंचाई से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे जी। ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऊंचाई है h, और इस ऊंचाई से भी हम किसी स्पीड u से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वस्तु कैसे जाएगी जी? जब आपने किसी वस्तु को यहाँ फेंक दिया तो वस्तु ऐसे ऊपर जाकर फिर ऐसे नीचे आएगी जी। समझ रहे हो? ये सिचुएशन बनेगी जी, ठीक है। तो वस्तु जाके यहाँ हिट करेगी जी v स्पीड से, दैट इज v फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड से जाके हिट करेगी। इसके हम घटक ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई कोण ले सकते हो, फाई कोण से जाके हिट कर रही है। एक क्षैतिज घटक ले सकते हो vx, एक ऊर्ध्वाधर घटक ले सकते हो vy, ठीक है। इससे ऊपर आप देखेंगे तो वही केस है, पहला केस। इस ऊपर तो वही है ना जी, धरातल वाला, बस ये तो इससे नीचे आ रहा है बस, ठीक है। यानी उच्चतम बिंदु पर y दिशा में आपको वेग पूछ ले, उच्चतम बिंदु पर यहाँ पर आपको y दिशा में वेलोसिटी पूछ ले तो आप क्या बताओगे? 0। और x दिशा में पूछ ले तो x दिशा में पूछ लोगे तो आप फिर वही बोलोगे u cos थीटा। x दिशा में u cos थीटा, y दिशा में 0। अगर आरंभिक बिंदु पे पूछ लें तो जी, आरंभिक बिंदु पे पूछ लें तो x दिशा में u cos थीटा है और y दिशा में u sin थीटा है, ठीक है जी। अब बात आती है जी, देखो x दिशा का त्वरण कितना आता है जी? 0। y दिशा का त्वरण कितना आता है जी? -g, ठीक है भाई। x दिशा की दूरी कितनी आती है? क्षैतिज परासार। और y दिशा की दूरी कितनी आती है? h आती है क्या? ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है। y दिशा की दूरी मैं बता दूं क्या आएगी? -h आएगी। कैसे? कैसे? सुनो, y दिशा की जो दूरी है वो -h आएगी। कैसे? देखिए, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ हाइट पर गया, इसको मैं h बोल सकता हूँ। y दिशा में देखो, सिर्फ y दिशा में पहले तो आप ऊपर गए, ठीक है, h। फिर आप नीचे आए, ठीक है जी। फिर अब और नीचे आई, तो अब ऊपर प्लस चल रहे थे तो अब नीचे तो माइनस ही चलोगे ना, नीचे तो माइनस ही चलोगे ना। तो ये कैंसल, कितना आया जी? y दिशा की दूरी कितनी आई? -h। समझ गए जी। अब यहाँ पर बीच में मैं अगर कोई बिंदु बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर मैं ताक्षणिक भी ले सकता हूँ। अगर इस बिंदु पर मुझे काम करना हो, इस बिंदु पर मुझे काम करना हो तो यहाँ आएगा जी v इंस्टेंट आएगा। इसका क्षैतिज घटक ले सकता हूँ मैं vx, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ले सकता हूँ मैं vy। यहाँ पर मैं कोई कोण ले सकता हूँ अल्फा कोण, ठीक है जी। अब मैं ये सारी बातें डील कर रहा हूँ। ताक्षणिक वेग, अंतिम वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा में y दिशा का जो वेग है उच्चतम बिंदु पर वो 0, क्षैतिज दिशा का हमेशा u cos थीटा रहता है। ये आप यहाँ भी बना सकते थे और ये आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ये तो आप किसी बिंदु पे बना सकते हो जी। यहाँ पर आपने फेंका है वस्तु को t बराबर 0 पर, वो t टाइम आप यहाँ ले सकते थे, वो t टाइम आप यहाँ ले सकते हो। समय t, वो t टाइम आप कहीं पर भी ले सकते हो जी। सुन गए? पहली बात आती है, समझिए। पहली बात आती है जी, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय, दैट इज t। क्या आएगा? मैं आपको पहले बता दूं, u sin थीटा बाई g आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सी दिशा में? y दिशा में। y दिशा में उच्चतम बिंदु पर वेग कितना है? y दिशा में उच्चतम बिंदु पर वेग 0 है।
आरंभिक वेग कितना है यू साइन थीटा, ए वाई कितना माइनस जी इंटू टी यू साइन थीटा बाय जी। समझ गए उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। दूसरी बात भवन, भाई भवन तो यहाँ तक था ना जी, भवन तो एच कैपिटल एच ऊंचाई का है जी, भवन तो कैपिटल एच ऊंचाई का है। तो भवन से ऊपर तय की गई ऊंचाई, भवन से ऊपर तय की गई ऊंचाई, इसको हम स्मॉल एच बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये जी स्मॉल एच? वही तरीका है जी जो आपने पहले केस में किया था जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आज की हेडिंग क्या है? ये हेडिंग किसी ऊंचाई से, हेडिंग तो लिखो, किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर, किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर किसी कोण पर प्रक्षेपण, किसी कोण पर प्रक्षेपण, किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर किसी कोण पर प्रक्षेपण है ये। तो क्या फार्मूला आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कौन सी दिशा में आएगा? वाई दिशा में आएगा जी फार्मूला। उच्चतम बिंदु पर वाई दिशा का वेग 0, आरंभिक वेग u साइन थीटा, तो क्या आएगा जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए वाई की जगह माइनस जी और एस वाई की जगह अंतिम वेग 0 हो गया ना जी, ए वाई की जगह माइनस जी। उच्चतम बिंदु पर वेग बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये आएगा उच्चतम बिंदु तक जाने का है, ये कुल विस्थापन नहीं है, ध्यान से सुनना। ये तो है जी कुल विस्थापन, कहाँ से कहाँ। अगर मैं इस बिंदु को ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, ए से सी का कुल विस्थापन है माइनस एच। लेकिन यहाँ विस्थापन मैं ए से सी का नहीं ले रहा हूँ, यहाँ विस्थापन मैं ए से बी का ले रहा हूँ। तो ए से बी का वाई दिशा में तो यही होगा, एच माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जैसा पहले केस में किया था। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात पे आते हैं, तो समझिए तीसरी बात क्या। तीसरी बात है जी कि ये कोई क्षैतिज परास है जी आर, ठीक है। तीसरी बात है उड्डयन काल कितना आएगा इसका, उड्डयन काल, इसको आप कैपिटल टी बोल सकते हो। और इसका फार्मूला देखो जी उड्डयन काल का, एक वी में गति में क्या फार्मूला आया था? अगर वो फार्मूला आपको याद है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। एक वी में गति में जब आपने वस्तु को सीधा ऊपर फेंका था तो ये फार्मूला आया था जी u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, आया था फार्मूला। लेकिन वहाँ वेग ऊपर था, तो यहाँ ऊपर वाला वेग ले लो। ऊपर वाला वेग क्या? वाई दिशा का वेग, बस यू वाई का स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। ठीक है, तो यू वाई दिशा का वेग कितना है? यू साइन थीटा। वाई दिशा का वेग कितना है? यू साइन थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी, ये आएगा जी फाइनल फार्मूला। ठीक है, समझ गए कैसे आया? इस पर मैं आपको काम करके बता देता हूँ जी, याद तो रखना ही पड़ेगा जी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई दिशा में आप ये फार्मूला लगा। अब पूरा विस्थापन लेंगे, कहाँ से कहाँ? ए से सी। उड्डयन काल, उड्डयन काल कितनी देर उड्डा, यहाँ से यहाँ तक उड्डा, कितनी देर हवा में रहा, वो टाइम लेंगे ना जी ए से सी। तो इसको मैं बोलूँ ये टाइम है जी माइनस एच, यू वाई यू साइन थीटा
इंटू टी बड़ा ही लेता हूँ, ए बाई की जगह माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, 2 से गुणा कर दो पूरे को, माइनस 2h 2u साइन थीटा टी जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए जी और सी माइनस का 2h है, 4ac गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8gh, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी थी इसलिए, ठीक है, अपॉन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। अब 2 लघुत्तम बार ले लो जी, 2 बार ले लिया तो अंदर क्या बच गया u साइन थीटा, इससे भी 2 ले लिया तो 4 का वर्गमूल क्या 2 बार आ गया, अंदर क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 का वर्गमूल 2 बार ले लिया, पीछे बच गया 2gh बटे में 2g, 2 से 2 कैंसल, u साइन थीटा प्लस, मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, सिर्फ प्लस वाला ही क्यों लिया है, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, आंसर माइनस में आ जाएगा, इसलिए हमें फार्मूला प्लस ही लेके चलना पड़ेगा, जैसे 1D में लेके चले थे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने उच्चतम बिंदु तक जाने का समय निकाल दिया, उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई निकाल दी, उड्डयन काल निकाल दिया, अब 2 चीज़ और निकालनी है, अंतिम वेग, ताक्षणिक वेग और क्षैतिज परास, 3 चीज़ और निकालनी है, तो काम जारी रखते हैं। फार्मूला आप इस लेसन में बहुत है, ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, तो आपको जितने ज़्यादा फार्मूले आप याद रखोगे उतना आपका फ़ायदा है। तो समझते हैं जी बात क्या है। अभी हमने निकाला था उड्डयन काल, अब मैं निकालने जा रहा हूँ जी अगली बात क्या है, क्षैतिज परास। आपको हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है जी, जब भी क्षैतिज परास निकालना होता है, 2 चीज़ निकाल दी हमने, 3 चीज़ निकाल दी, अब चौथी चीज़ निकालने जा रहे हैं, क्षैतिज परास। कैपिटल R कैसे आएगा जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, और ये कहाँ है जी, ये एक्स दिशा में है जी, इसको आप आर बोलो, ठीक है, यू एक्स को आप यू कोस थीटा बोलो, ठीक है जी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी और ए एक्स को क्या कर दो जी 0, यू कोस थीटा इंटू में उड्डयन काल, ये फाइनल फार्मूला आ गया जी। अब बात यही आ गई है जी कि अगर आपको परास निकालना है तो आपको उड्डयन काल निकालना पड़ेगा जी, अगर उड्डयन काल नहीं निकाले तो परास नहीं निकल पाएगा, ठीक है, समझ गए जी। अब बात क्या आती है, देखिए यू कोस थीटा इंटू टी आ गया मामला, ठीक है। अब मामला क्या है, अब मामला ये है जी, देखिए यू कोस थीटा इंटू टी इसकी वैल्यू आई है, क्षैतिज परास आ गया। अगली बात आती है जी तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग जो किसी क्षण पे निकलता है वो कैसे निकालें, वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग कैसे आएगा बताओ। तात्क्षणिक वेग आता है जब भी आपको तात्क्षणिक वेग निकालना हो, वी इंस्टेंटेनियस, आप क्षैतिज घटक का स्क्वायर करो और ऊर्ध्वाधर घटक का भी स्क्वायर कर दो, तो आपको तात्क्षणिक वेग आ जाएगा जी।
किसी क्षण पे निकलता है, आपको ही पता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पे निकलेगा ये भाई, टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम पे ही आपको निकालना है ताक्षणिक वेग। x घटक और y घटक दोनों आपको पता होने चाहिए इसके लिए। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वही फार्मूला बनेगा जो पहले केस में बना था। याद है आपको? क्या फार्मूला याद है बताओ भाई? ताक्षणिक वेग तो कहीं निकाल सकते हैं, फार्मूला तो वही बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जगह मैं यहाँ भी तो निकाल सकता हूँ, ताक्षणिक वेग निकाल सकता हूँ, तो फार्मूला तो वही बनना है। कौन सा फार्मूला? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। समझ गए? ठीक है जी। एक्स घटक कैसे आएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स घटक, वी एक्स यू एक्स क्या? यू कोस थीटा, और ए एक्स क्या? 0। तो एक्स घटक तो यू कोस थीटा आया, जो रखो जी आप यहाँ पर। एक्स घटक तो क्या आया जी, मैं साथ साथ रख ही देता हूँ। एक्स घटक तो यू कोस थीटा आया, जो मैंने रख दिया। वाई घटक, वाई घटक क्या आया बोलो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन में लगाते हैं जी। वाई घटक यू वाई क्या? यू साइन थीटा, ए वाई क्या? माइनस का जी इंटू टी। तो वी वाई क्या आएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये वाई घटक आ जाएगा जी। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए, ओपन करें। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, यू स्क्वायर अंदर कौन बच गया बताओ? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। भाई तरीका वही है, तो आंसर तो वही तो आएगा। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक हो गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। समझ गए हो जी? बिल्कुल। अब बात आती है जी, इसकी दिशा कैसे निकालें? किसकी दिशा निकालोगे? वी इंस्टेंट की दिशा, ताक्षणिक वेग की दिशा। तो आते हैं जी तात्क्षणिक वेग की दिशा। तो ताक्षणिक वेग की दिशा आएगी जी टेंजेंट अल्फा से, y घटक बटा x घटक। ठीक है, y घटक क्या आएगा? y घटक वो देखो क्या था, u साइन थीटा माइनस, वही पहला केस, u साइन थीटा माइनस जी टी, और x घटक आएगा u कोस थीटा। ये आएगा ताक्षणिक। यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताक्षणिक वेग आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो जी। अब मुझे अंतिम वेग की तरफ जाना है, तो एक तरीका तो ये होता है जी, एक तरीका तो यहाँ पर आप टी की जगह उड्डयन काल लिख दो, ये अंतिम वेग बन जाएगा, ये उसकी दिशा बन जाएगी। लेकिन अगर टी नहीं निकालना, हम शॉर्ट और सीधे तरीके से देखें, तो देखो सीधे तरीके से देखें तो अब हमने सारे पैरामीटर निकाल दिए। एक आखिरी बात हमारी बची है, वो है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या होगा जी? ये यू एक्स ए एक्स टी, अंतिम वेग क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये लगाओ, वाई घटक वाई घटक वाई घटक वाई घटक, वाई घटक यू वाई क्या है? यू साइन थीटा। मैं आपको पहले ही बता दूं अंतिम वेग क्या आएगा। अंतिम वेग वही आएगा जो दूसरे केस में आया था, यू स्क्वायर प्लस
2gh। और यहाँ से हम कोण भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, अंतिम वेग आएगा, उसकी दिशा आएगी। ठीक है जी। तो y घटक क्या आया, यू वाई यू साइन थीटा टू ए वाई एस वाई। ए वाई की जगह कितना जाएगा, माइनस जी, और एस वाई की जगह कितना जाएगा जी, एस वाई की जगह माइनस एच। पूरा ले रहे हैं, कंप्लीट, अंतिम, मतलब ए से सी। अंतिम का मतलब है जी आरंभिक से अंतिम। तो वी वाई स्क्वायर ये दूसरी तरफ भेज दो जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी तरफ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस माइनस प्लस 2gh हो गया जी। ठीक है, तो y घटक कितना आएगा जी, y घटक ये आ गया। अब पहले ताक्षणिक तो निकालो। अब आप ऐसा करो भाई, हमें ये अंतिम वेग निकालना है, ये देखो, तो ये फाइनल वेग है क्या, इन दोनों का वर्ग ही तो है। तो क्षैतिज घटक vx का स्क्वायर, vx का स्क्वायर क्या जी, u कोस थीटा का स्क्वायर है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और ये कौन सा घटक था, y घटक। y घटक का स्क्वायर क्या है, y घटक का स्क्वायर आया जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। u स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर आ गया जी कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2gh आया कि नहीं बोलो। y घटक मुझे निकालना हो तो देखो ये है, यहाँ से मैं y घटक निकाल सकता हूँ, लेकिन रूट लगाना पड़ेगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बटे में x घटक u कोस थीटा। ठीक है जी, तो ये बातें रही है जी, सारे फार्मूले मैंने निकाल दिए हैं जी। अल्फा निकाल दिया, फाई निकाल दिया, अंतिम वेग निकाल दिया, ताक्षणिक वेग निकाल दिया, स्मॉल h निकाल दिया, उड्डयन काल निकाल दिया, प्रास निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जी। फार्मूले का ही खेल है। इस लेसन में मैं आपको एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, खेल फार्मूले का ही है। जिसको फार्मूले याद हो गए वो क्वेश्चन जरूर करेगा। और एक बात और, हम प्लस माइनस जी एक बार ले लेते हैं क्वेश्चन करते टाइम, आप दोबारा नहीं लेंगे। एक बार ले ली क्वेश्चन करते टाइम तो दोबारा थोड़े लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जी प्लस का है कि माइनस का, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर ही लिया है, तो दोबारा लेंगे तो फिर तो साइन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगली बात क्या है अभी इस पर, इसके जो सारे फार्मूले हैं वो एक साथ लिख देता हूँ मैं, फिर आप उनको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सारे फार्मूले में हम चलते हैं जी नंबर 1 फार्मूले से। पहला फार्मूला, उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय, उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय, उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय t u साइन थीटा बाई जी। दूसरी बात, भवन से ऊपर तय की गई ऊंचाई,
भवन से ऊपर तय की गई ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बात थी जी पहले की, ठीक है भैया। मैं बात बोलूँ पहले की इन द सेंस कि पहले फर्स्ट केस में ही हमने देख ली थी, वही दो फार्मूले थे ये। तीसरा फार्मूला, अब मेन फार्मूले अब स्टार्ट होते हैं। तीसरा फार्मूला जी उड्डयन काल। क्या उड्डयन काल है इसका? t इक्वल टू u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, uy प्लस uy का स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। चौथी बात, जब उड्डयन काल आ जाता है ना जी, तो फिर आपको परास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास कैसे बोलेंगे जी? कैपिटल आर से। हमेशा x दिशा का वेग इनटू उड्डयन काल, ये फार्मूला मैंने बहुत बार बताया है। ux u कोस थीटा इनटू कैपिटल T, ये फाइनल फार्मूला बन गया जी, ठीक है जी। अब बात आती है अगली बात, 4 के बाद फार्मूला 4 के बाद फार्मूला नंबर 5, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग v इंस्टेंट का फार्मूला आता है जी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u t साइन थीटा। और तात्क्षणिक वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा कितनी है? टेंजेंट अल्फा। हमेशा मैंने एक ही तरीका बताया, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई क्या? u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स क्या? u कोस थीटा। और लास्ट बात, अंतिम वेग। ये फार्मूला 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अंतिम वेग, अंतिम वेग का मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया था, जो दूसरे केस में था वही यहाँ लगेगा। u स्क्वायर प्लस 2gh। अंतिम की दिशा पूछ ले, किस कोण पे जाके टकराएगा? अंतिम की दिशा पूछे या कोण पूछे, एक ही चीज़ होता है। दिशा पूछे या अंतिम वेग की दिशा, या अंतिम वेग का धरातल से कोण। अंतिम वेग का धरातल से कोण, क्या कोण था? टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई क्या था जी? वी वाई बाई वी एक्स। अंतिम, ये फाइनल है। फाइनल में वी वाई क्या आया था बताओ? वी एक्स तो हमेशा ही आपको बताया था यू कोस थीटा, और ये क्या आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। समझ गए जी? ये अंतिम आया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो फार्मूले, पहला फार्मूला उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, भवन से ऊपर तय की गई ऊंचाई, उड्डयन काल, ठीक है। क्षैतिज परास, ये आपको तरीका बताया हुआ है जी, क्षैतिज परास, ठीक है। x दिशा के वेग को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये है जी तात्क्षणिक वेग,
और ये जी ताक्षणिक वेग की दिशा, ठीक है। ये है जी अंतिम वेग और ये है जी अंतिम वेग की दिशा। ये अंतिम की दिशा, ठीक है। तो ये आप सारे फार्मूले हैं जो आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर ये आपको सारे फार्मूले याद हैं तो आप इस केस का कोई भी क्वेश्चन कर देंगे जी। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंकना, वो भी किसी कोण पर। समझ गए हैं? तो आगे बात करते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं। अब मैं इस पे एक आपको सवाल करके दिखाता हूं भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस पर आ गया तो एक सवाल से हम सारी बातें क्लियर कर लेंगे जी। भाई फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे डियर, फार्मूले याद रखे बिना तो कैसे काम चलेगा। ऐसे आसान, इतना आसान है तो डॉक्टर कोई भी बन जाता। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। फिजिक्स को अगर आप रोज़ 2-3 घंटे पढ़ते हो लेक्चर देखने के अलावा, लेक्चर देखो रोज़ के 50 मिनट का लेक्चर भेजता हूँ मैं, 50 मिनट का लेक्चर देखो, उसके बाद आप 3 घंटे उस पर काम करो, आपका काम हो जाएगा। आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो जी। एक 40 मीटर ऊंचे भवन से, एक 40 मीटर ऊंचे भवन से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। 40 मीटर ऊंचे भवन से 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो सभी संभव मान बताने भाई, सारे जो आप ज्ञात कर सकते हो। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो हमने 6 के 6 फार्मूले लिखे थे वो 6 के 6 मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहली बात, उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय क्या फार्मूला था जी? u sin थीटा बाई जी। ये तो कोई भी ज्ञात कर देगा जी। u 20 sin 30 g 10 2 sin 30 1/2 कितना आया जी? 1 सेकेंड आया जी, 1 सेकेंड। u sin थीटा बाई जी, ठीक है। भवन से ऊपर की ऊंचाई, भवन से ऊपर की ऊंचाई, ये भी फार्मूला कोई निकाल देगा जी। ये दो तो इजी फार्मूले थे बिल्कुल। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u कितना? 20 का स्क्वायर 400, 2g कितना जी? 10, साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 से 0 कैंसल, 4 से ये कैंसल, 10 और बटे 2 5 मीटर, 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात क्या बताओ? तीसरा पॉइंट ये है कि हमें h निकाल दिया, टाइम निकाल दिया। तीसरी बात है उड्डयन काल, कितनी देर उड़ा, उड्डयन काल। ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी बताया था मैंने आपको। u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2gh अपॉन जी। तो अब u साइन थीटा कितना आएगा वो आप यहाँ निकाल लो जी अलग से। u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ निकाल देता हूँ। u कितना था बताओ? 20 साइन 30 1/2 यानी कितना जी? 10 आएगा जी। u साइन थीटा का मान 10 आएगा, 10 u साइन थीटा का मान 10 आएगा। 10 का स्क्वायर 100, 2g 10 और बिल्डिंग की ऊंचाई बोलो, बिल्डिंग की ऊंचाई बोलो कितनी? 40 अपॉन जी बोलो कितना? 10।
10 प्लस 10, 40 दूना 80 गुणा 10 800, 900 का वर्गमूल 30, 30 और 10 40 बटे 10, 4 सेकेंड। भाई समझो बात को। t बराबर 0 पे फेंका, उच्चतम बिंदु पर 1 सेकेंड पर था, t बराबर 1 सेकेंड पर यहाँ था और t बराबर 4 सेकेंड पर यहाँ था। समझ गए? समझ? यहाँ से यहाँ इसने 3 सेकेंड लिए, टोटल उड्डयन काल 4 सेकेंड हुआ। अब बात आती है उड्डयन काल आ गया, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास r u cos थीटा इंटू टी, यही फार्मूला बताया था जी। u कितना जी बताओ? 20 cos 30 वर्गमूल 3/2, उड्डयन काल 4 सेकेंड, 10 40 रूट 3 मीटर। ₹40√3 मीटर, ये उड्डयन काल आया। उड्डयन काल आ गया, क्षैतिज परास आ गया। अब क्या चीज आएगी? तात्क्षणिक वेग। 5 नंबर, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग कितना आएगा जी? v इंस्टेंट। तात्क्षणिक वेग आएगा जी u² प्लस g² t² माइनस 2u gt साइन थीटा। u² कितना? 20 का स्क्वायर 400। कितने पे निकालें? तात्क्षणिक वेग t बराबर, कोई समय ले लो, 2 सेकंड ले लो, तो ले लो, 2 सेकंड पर याद करो। u² प्लस g², 10 का स्क्वायर 100, t² 2 का स्क्वायर 4, 2u 20, g 10, t 2, साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया, 400 400 माइनस 2 से 2 कट गया, 20 200 दूना 400, 400 से 400 400 ही आएगा ना ये, देख लेना। u 20 g 10 t 2 साइन 30 1/2, थीटा 30 डिग्री था ना अपना, तो बढ़ जा 400, 400 का कितना? 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि ये 1 सेकंड पर यहाँ है, तो ये 2 सेकंड पर यहाँ है जी एग्जैक्ट, तो वेग सेम है। यहाँ पे आपका वेग 20 था, तो यहाँ पर भी वेग 20 ही है, यही तो हम प्रूफ किए थे। आप किसी और टाइम पे भी निकाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कोण भी 30 डिग्री आएगा, देख लेना। तात्क्षणिक की दिशा, क्योंकि अंतिम कोण उस टाइम आप निकालोगे, इस टाइम यहाँ पर आप कोण देखोगे ना, ये कोण आप कहोगे जी हमारा 30 डिग्री था, तो मैं आपको कहूँगा जी ये कोण भी आपका 30 ही है इस टाइम पे, क्योंकि ये बात हम पहले ही केस में पढ़ चुके हैं। तो तात्क्षणिक की दिशा क्या थी? tan अल्फा vy बाई वी एक्स, vy बाई वी एक्स, vy कितना? u साइन थीटा माइनस gt, और vx क्या? u कोस थीटा। u कितना जी? 20 साइन थीटा 30 1/2, 10 टाइम कितना? 2 सेकंड, और अपॉन क्या था जी? अपॉन u 20 साइन थीटा 1/2, g 10 t 2 सेकेंड, और अपॉन u 20 और कोस 30 कितना है? √3/2, √3/2। हाँ एक बात देखना, एंगल माइनस में 30 आएगा भाई, वो दिशा बदल गई ना। तो ये जी 10, ये जी 20, और ये 10√3, -10 बटे में 10√3 कट गया,
टेंजेंट अल्फ़ा का मान -1/√3 कब होता है? तो आप बोल सकते हो जी टेंजेंट अल्फ़ा का मान -1/√3 कब होता है बताओ? मैं बताता हूँ, देखो अल्फ़ा 30 डिग्री पे होता है, -30 बोलो या तो -30 डिग्री बोलो या 90 + 30 150 डिग्री बोलो। भाई ये जो अल्फ़ा आएगा ये भाई नीचे की तरफ हो गया ना जी कौन, तो ये सारी बातें हो गई है जी। ठीक है, अंतिम वेग भी पूछ ले, एक आखिरी बात बचती है, वो भी क्यों छोड़ें हम, वो भी बता ही देता हूँ। देखो अंतिम वेग आपसे पूछ ले, अंतिम वेग v फाइनल, तो अंतिम वेग क्या आएगा जी? अंतिम वेग का फार्मूला तो एक ही था जी, u² + 2gh। u कितना जी? 20 का स्क्वायर 400, g 10 और h कितना बोलो? h 40, 40 × 80 800, ये जी 400, ये जी 800, 8 और 4 1200, 1200 को ले सकते हो आप 900 × 3, ना अब इसको ऐसे ले लो 400 × 3, 4 × 1200, 20√3 आ जाएगा जी मीटर/सेकंड में। तो ये हमने दूसरा केस है, तीसरा केस ख़त्म कर दिया है। इस पर इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो भी आएंगे। तो आज का मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ जी, होमवर्क क्या करना है। HW होमवर्क, स्टेज 1 कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट करें, कंप्लीट सोल्व करें। स्टेज 1 को कंप्लीट सोल्व कर लें भाई, क्योंकि अब लेसन ज़्यादा दिन का है नहीं, 2-4 क्लास का और है लेसन, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। तो एक दिन में सारे क्वेश्चन होते नहीं हैं, इसलिए स्टेज 1 को आप आज ही स्टार्ट कर दें। और कर चुका हूँ स्टार्ट, तो मैंने पहले ही होमवर्क दिया है, 20-25 क्वेश्चन तो पहले ही बता चुका मैं। तो आप स्टेज 1 को आज ख़त्म कर लें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, पढ़ते रहिए।